लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीरता से ले रही है चुनाव को, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल नामांकन का आखिरी दिन है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। उनका कार्यक्रम आ चुका है। डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर सीतापुर के जीआईसी मैदान पर उतरेगा और यहां से बाई रोड गोला पहुंचेंगे, जहां पर एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद भाजपा के प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं लखीमपुर, जहां पर आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री हमसे जुड़ चुके हैं। श्याम जी, ये बताइए कि पूरा डिप्टी सीएम का कार्यक्रम क्या कुछ आया है? देखिए पंकज जी, आपने बहुत ही बड़ी बात कही है और बड़ी अफरा तफरी का माहौल भी लखीमपुर में एकदम से बढ़ गया है, हलचल बढ़ गई है। क्योंकि बहुत ही गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव गोला का ले रही है और अभी भी जो कार्यक्रम आया है चंद मिनट पहले, इसमें ये दर्शाया गया है कि आपके सीतापुर में ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और वहां से बाय रोड लखीमपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। जैसा कि प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं, जो इनका प्रोग्राम आया हुआ है, इसमें पीआईसी कॉलेज ग्राउंड के मैदान में एक 12 बजे जनसभा का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां पे जनसभाएं करेंगे। उसके बाद चूंकि अंतिम नामांकन का दिन है कल लखीमपुर में 14 तारीख और कलेक्ट्रेट सदर शहर के अंदर नामांकन होगा, इसलिए वहां से जनसभा के बाद ये चलेंगे और 13:45 बजे इन्होंने लिखा हुआ है कि कलेक्ट्रेट में पहुंचेंगे, जहां अमन गिरी का नामांकन जो दाखिल होगा उसमें शरीक होंगे। इन सब चीजों को लेकर यहाँ पे हलचलें बढ़ गई, एकदम से प्रशासन हरकत में आ गया है और अभी अभी काफिला गोला के लिए प्रस्थान किया, जिसमें जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह है और कई आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी उसके साथ में जा रहे हैं, जो वहां पर की व्यवस्थाएं देखेंगे। और एकदम से ये सूचना आने हुए अभी मुश्किल से 10 से 15 मिनट हुए हैं पंकज जी, और एकदम से जो तेजी देखी जा रही लखीमपुर में उपचुनाव को लेकर, इससे लग रहा है कि कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखीमपुर में आ रहे हैं और आगे की जो रणनीति है ये आपको हम और बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो ताजा खबर है उसमें ब्रजेश पाठक कल सीतापुर में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और बाई रोड लखीमपुर खीरी आएंगे और जो प्रोग्राम दिख रहा है उससे लग रहा है 3 से 4 घंटे उनका लखीमपुर का एक बेहद टाइट शेड्यूल है पंकज जी। बिल्कुल श्याम जी, और मैं आपको बता दूं जो प्रोग्राम आया है पहले उसको पूरी तरीके से हमारे दर्शक जान लें। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सबसे पहले अगर बात करें 10:25 पर उनका सीतापुर के जीआईसी के मैदान पर उनका उड़न खटोला उतरेगा, जहां पर हेलीपैड की व्यवस्था कर ली गई है। एक दिन पहले ही जिले के अधिकारियों ने उसका बाकायदा निरीक्षण कर लिया था। इसके बाद वो 10:30 पर यहाँ से निजी कार से प्रस्थान करेंगे और 11:40 पर ये सिद्धि विनायक गेस्ट हाउस गोला लखीमपुर में है, जहाँ पर जो है पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का, जिसमें वो प्रतिभाग करेंगे और यहाँ से 11:50 पर फिर प्रस्थान करेंगे, यानी 12 बजे उन्हें पहुंचना रहेगा। पीआईसी कॉलेज मैदान है गोला गोकर्णनाथ में, जहां पर पहुंचेंगे, जहां पर भाजपा द्वारा एक आयोजित जनसभा है जिसको वो संबोधित करेंगे। ये जनसभा दरअसल जो गोला से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे अरविंद गिरी के निधन के बाद वो वहां पर उपचुनाव हो रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया है। उनके समर्थन में जनसभा को डिप्टी सीएम संबोधित करेंगे और फिर 1 बजे के बाद 1:45 पर ये कलेक्ट्रेट में, जहां पर कल नामांकन का आखिरी दिन है, वहां पर मुख्यमंत्री भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी है। इसके अलावा अगर बात करें फिर मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का जो काफिला है उनका गाड़ियों का, वो सीधे 3:30 पर ये फिर वापस हेलीपैड जीआईसी के मैदान यानी सीतापुर पहुंचेगा और यहाँ से इनका उड़न खटोला सीधे लखनऊ के लिए उड़ जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम है। अब हम फिर एक बार जुड़ते हैं लखीमपुर के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री से, जो लगातार जानकारी हमें दे रहे हैं, चूंकि उपचुनाव को
भारतीय जनता पार्टी ने जितना गंभीरता से लिया है, उनके मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी भी मैदान में आ गई है और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर विनय तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं। उनका मुकाबला इस बार जो है भाजपा के अमन गिरी से हो रहा है। तो श्याम जी अग्नोत्री, ये बताइए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन होगा, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का भी नामांकन है कल ही, क्योंकि आखिरी तिथि है। ऐसे में दोनों की ओर से सख्त प्रदर्शन भी होगा। कौन कौन और नेता रहेंगे वहां मौजूद? देखिए पंकज जी, जो अभी सूचनाएं आ रही हैं तो आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही जो 7 तारीख को यहाँ नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके 2 दिन के बाद एक जैसे कि बात हमारी 3 प्रत्याशियों से, अमन गिरी हो चाहे विनय तिवारी हो, इन दोनों से मेरी बात हुई, आई इंडिया की बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि हम लोग जो मुहूर्त है उस मुहूर्त में एक सांकेतिक नामांकन दाखिल करेंगे। तो उसमें एक सांकेतिक तरीके से विनय तिवारी ने भी नामांकन अपना दाखिल किया था और अमन गिरी ने भी दाखिल किया था। उसके बाद कल का दिन अंतिम दिन है। जो सूचनाएं आ रही हैं उस हिसाब से कल अमन गिरी लाव लश्कर के साथ ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री उसमें मौजूद रहेंगे, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और सूचना अभी अभी प्राप्त हुई है कि समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी भी अपना नामांकन कल फिर से एक दाखिल करेंगे। और जो सूचनाएं मिल रही है उसमें लग रहा है कि जो राष्ट्रीय महासचिव हैं इसके समाजवादी पार्टी के, साथ में रवि वर्मा, वो भी मौजूद रहेंगे। और कई कद्दावरों की उम्मीद लग रही है, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं वो विनय तिवारी के नामांकन में मौजूद रहेंगे। रही राजनीतिक परिदृश्य की बात अगर हम यहाँ पे करें तो पिछले चुनाव के अंदर जो बात हुई थी उसमें 4 प्रत्याशी बढ़ चढ़ के चुनाव लड़े थे, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनाव लड़ाया था और साथ में कांग्रेस ने भी प्रहलाद पटेल को अपना चुनाव उम्मीदवार बना के चुनाव लड़ा। लेकिन अभी जो बात हो रही है, लगातार आई इंडिया बात कर रहा है, बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और इसके कांग्रेस के जो पदाधिकारी से लगातार बात हो रही, कई दौर की बात हम लोग की हुई है, लेकिन इन लोगों में थोड़ा उत्साह और जोश कम नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि एक तरीके से बिल्कुल बीएसपी ने, बहुजन समाज पार्टी ने ये घोषित ही कर दिया है कि इस उपचुनाव में वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। साथ ही जो कांग्रेस की बात है पंकज जी, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बोल बोल बातें बता रहे हैं, ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं कि देखेंगे जैसा आदेश होगा प्रदेश से देश से उस चीज का पालन किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो महसूस हो रहा है, ये लोग निश्चित तौर पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ, आई इंडिया इतना जरूर बता रही कि इन लोगों में निरस्ता दिख रही है और अभी इन्होंने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है और कल अंतिम दिन है, कल और इसको देखा जाएगा। तो अब बस आस एक रह गई कि शायद प्रतिद्वंदी में उतरे तो कांग्रेस से अभी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपने पत्ते क्लियर कर दिए कि उपचुनाव नहीं लड़ा रही प्रत्याशियों को। कांग्रेस का कल क्या रुख है ये कल लगभग तय हो जाएगा। फिलहाल अभी जो मुकाबला दिख रहा है, कई निर्दलीय प्रत्याशी एक दो दिख रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। इन दोनों में ही फिर से टक्कर होने की उम्मीद लग रही है और सिंपैथी लहर और जो भाजपा इतना सीरियस ले रही चुनाव को, इन सब चीजों को आने वाला समय ही बता पाएगा कि कितनी गंभीरता से कौन पार्टी अपने प्रत्याशियों को लड़ा रही है। फिलहाल अभी इस रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सीरियस तरीके से, बहुत ही गंभीरता से इस चुनाव को ले रही है। जी पंकज जी। जी बिल्कुल। तो गोला उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के, कल उनका नामांकन होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे, स्थानीय सभी नेतागण मौजूद रहेंगे और जो विधायक गण हैं वो भी उसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के भी जो नेता हैं और इसके अलावा जो राष्ट्रीय जो उनके महासचिव हैं रवि वर्मा जो सांसद रहे हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल कल सख्त प्रदर्शन है एक तरह से और चुनाव दोनों पार्टियों के बीच ही मुकाबला होना है और अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में जनता किसे अपना नया विधायक बनाती है, ये तो फिलहाल समय बताएगा। लेकिन आई इंडिया की इस पूरे उपचुनाव पर नजर लगी हुई है और एक एक जानकारी सबसे पहले दर्शकों तक सबसे सटीक तरीके से आई इंडिया आप लोगों को पहुंचाता रहेगा। फिलहाल हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना कमेंट जरूर करें। श्याम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए।